वक्त का कहा मानकर कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं हम। अपने हाथ का थोड़ा छोड़कर ज्यादा हासिल करने के लिए जमीन की दूसरी जानिब आ गए, ये सोचे बगैर कि यहां तो सब झूठ है, जिंदगी से लेकर मौत तक सब झूठ है। जहां के दुख मसनूई हो, वहां खुशी कैसे सच्ची हो सकती है? जहां मिट्टी तक पैरों को ना छुए, वो जमीन कैसे अपनी बन सकती है? मैं किस रिश्ते को बचा रहा हूं? अपने और कुकी के या अफरा के रिश्ते को? एक ही हाथ में दो जंजीरें हैं मेरे, एक को तोड़ता हूं तो दूसरी खुद ब खुद टूट जाती है। क्या करूं मैं? उस घर में तो पहले ही कुछ नहीं रहा, इस तरह तो और बिखर जाएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वहां क्या था और क्या नहीं है। वैसे भी तो वहां आपके अपने रह रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि वहां कुछ नहीं रहा? आशी बेगम, दीवार से अगर एक ईंट निकल जाए तो उसे नामुकम्मल कहते हैं। तुम तो उस घर की मालिक हो। प्लीज अहमद, प्लीज प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। वो घर आपका है, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ वहां रह रहे थे। आपने एक कंप्लीट प्लान बनाकर हम सबको ट्रैप किया, और अब आप मसलूम बनकर हमारे ही सामने आ गए। अगर उस घर की दीवारें बोल सकती तो मैं तुमसे कहता कि खुदा कर सुन लो कि सच क्या है, लेकिन मुश्किल ये है कि तुम्हें एतबार दिलाने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। मुझे किसी एतबार की जरूरत भी नहीं है। बहुत देर हो चुकी है अहमद कमाल। पानी घरों में दाखिल हो जाए तो बाहर निकल आना चाहिए, नहीं तो इंसान किसी भी वक्त डूब सकता है। लेकिन उसी घर में एक शख्स अब भी मौजूद है जिसे तुम सब अकेला छोड़ आए हो, और वो तुम पर बहुत एतबार करता है। देखिए अहमद, हमें एटलीस्ट प्रैक्टिकल होकर रहना चाहिए। अगर हम लोग इमोशंस का सहारा लेके रहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो वहीं के वहीं रहेंगे। आई एम सरप्राइज्ड कि कुकी ने इतना सही फैसला कैसे कर लिया। तुम्हारा ख्याल है कि कुकी ने सही फैसला किया है? बिल्कुल सही फैसला किया। आपने तो ये शादी करते वक्त एक मिनट भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा था। कैसी बातें कर रही हो आशी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। लोग अपने बच्चों की शादियां बड़े से बड़े खानदानों में करते हैं, उनके लिए आला से आला रिश्ते ढूंढते हैं। आपने तो अपने बच्चों के लिए पहले कुआं खोदा और फिर हम सबको उसमें धक्का दे दिया। आशी, आई एम सॉरी अहमद। अब अगर बच्चे उस कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्यों रोक रहे हैं आप उन्हें? तुम समझती क्यों नहीं हो आशी? जिस रास्ते पर हमारे बच्चे चल रहे हैं ये उनका रास्ता नहीं है। ये माशरा, ये सोसाइटी, ये रास्ता उन्हें किसी मंजिल पर नहीं लेकर जाएगा। रहने दे ये बातें। अब अफरा और वसीम हमारे बच्चों को मंजिल तक लेके जाएंगे। क्या हो गया है अहमद आपको? तो फिर इस मसले का क्या हाल है तुम्हारे नजदीक? सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स। आशी, अहमद, मैं उससे पहले घर नहीं आऊंगी। मैं सब कुछ कुकी और रिजवान को दे देता हूँ। उनसे कहो वो वापस आ जाए, और जो हाथ मैंने उनके हाथ में पकड़ाए हैं उन्हें ना छोड़े, वरना कुछ नहीं रहेगा आशी। मैं कुकी और रिज को अब नहीं समझाऊंगी, इसलिए कि मुझे भी अब समझ आ गई है।
वाह भाई वाह, मोहब्बत के मतवाले, तू बाज नहीं आया? क्यों, क्या किया मैंने? इसे तो पता ही नहीं इसने किया क्या है। ये सवाल तो शायद मुझे करना चाहिए था, तुमसे। ओए मोहब्बत के मतवाले, इधर देख मेरी तरफ, मेरी बात सुन। कुकी जो कह रही है ना, मान ले। नहीं तो क्या? नहीं तो ये कि तेरे घर का भी एक शख्स मेरे साथ है। इन्हीं सड़कों पर इतना घसीटूंगा कि सब कुछ भूल जाएगा। ये धमकियां मुझे मत दो। देख यार, क्यों तू अपने पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, कोई पैसे वैसे चाहिए तुझे तो बता, क्या डिमांड? मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, तुझे क्या जरूरत मेरे पैसों की? मेरे डैड के सारे पैसे तेरे ही तो हैं। रिजवान, ओए, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अभी मैं तुझे सिर्फ वार्न करके जा रहा हूं। अगर तूने 2 दिन के अंदर कुकी की डिमांड पूरी ना की तो फिर मैं अपना एक्शन शुरू करूंगा, और वो एक्शन तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं हार गया। आखिरकार थकन जीत गई। मुझसे अब और नहीं चला जाता। सब कुछ टूट गया, सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें, कुछ बाकी नहीं रहा। मैं इन बच्चों के हाथों कितना मजबूर हो गया हूं। तोड़ दिया इन्होंने मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। शायद आशी ठीक ही कहती है। जो लोग अंधेरे में बहुत दूर तक निकल गए हैं, उन्हें रोशनी नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए कि वो रोशनी पे जानते ही नहीं। मैं अफरा और वसीम को क्या जवाब दूंगा? उनकी नजरें हर वक्त मुझसे सवाल करती रहती हैं। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? क्या जवाब दूं? नहीं वकार, नहीं। देखो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। भूल जाओ सब कुछ, बस भूल जाओ। अहमद चाचा को जरूरत है तुम्हारी, बस। देखो, नहीं तेरा, तुम भी इस सच को मान लो। भूल जाओ सब कुछ, यही सच है। तुम समझ रही थी शायद मैं मजाक कर रहा था। नहीं, मैं मजाक नहीं करता। मैं तुमको तलाक देता हूं। नहीं, तलाक देता हूं तुमको मैं। नहीं, तलाक देता हूं मैं तुमको। शनाज, शनाज, शनाज पुत्र है, शनाज की है? शनाज, देख इसको क्या हुआ? शनाज उठ, देख, उठा उसको, उठा। क्या हुआ है? की होया पुत्र, की होया? बैठ। शनाज, शनाज बोल। अफरा, कैसे कि बोल। देखो शनाज, दादी कितनी परेशान हो रही है। बोल शनाज। शनाज, हाँ, देख वकार, क्या हुआ? पता नहीं किया है। देख वकार, इसे कह के बोल ना। हाय हाय, शनाज, हाय हाय, शनाज, हाय, क्या हुआ तुम्हें? हाय,
और डैडी कहाँ है? शहनाज देखो सब लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कुछ बोलो तो सही। बोल ना, बोल शहनाज क्या बोल। हुआ, क्या बात है? देख अहमद, पता नहीं क्या हो गया, इसको बोल ही नहीं रही। इसे बुलवाओ कोई। शहनाज बोलो। ना बाबा, ऐसी बात नहीं करते। इसके साथ यकीनन कोई ऐसी बात हुई है, अभी ये ऐसी है। है रो रही। शहनाज, क्या? शहनाज, बेटी क्या बात है? बोलो, पता नहीं क्या हुआ। बोलो, जवाब दो। क्या बात है, बोलो। सिकंदर ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? शहनाज तू बोलेगी या मैं कुछ और करूँ? बोलेगी कि नहीं बोलेगी? लुट गई दादी, तुम्हारी शहनाज लुट गई। क्या है? बता तो सही ना, क्या हुआ? क्या हुआ बता ना, बता ना क्या हुआ? सिकंदर ने तलाक दे दी। क्या? क्या कह रही है? तलाक दे दी? क्या करूं? क्या? वो कहता है मैं तुमसे छुप छुप कर मिलती हूँ। मैं पापा से छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, गधे किसी को रास्ता नहीं देते। सिकंदर से यही तवक्को थी। अपने आप पर कंट्रोल करो प्लीज। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? मेरी बच्ची की हो गया? मैंने तुझे मना भी किया था, सब कुछ भूल जा। तुम जितने भी आंसू बहाओगी शहनाज, उससे रिश्ता जुड़ नहीं सकता। चुप हो जा। क्या करूं बता ना। सिकंदर, तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने ये अच्छा नहीं किया सिकंदर। इस बच्ची के आंसू रायगा नहीं जाएंगे। मुझे हैरत है कि तुम भी परेशान होते हो। क्या मतलब? देखो, जो शख्स नतायज की फिक्र नहीं करता वो किसी हाल से परेशान नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। आजकल मुझे कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि कल तो अच्छा खासा लॉस हो गया, अराउंड 43%। मेरे लॉस पर आप हंस रहे हैं इसका साहब? रेज, जब कोई परेशान होता है तो मुझे खुशी होती है, इसलिए कि लोगों को अपनी पोटेंशियल का मालूम ही नहीं। वो नहीं जानते कि कब किस मिट्टी को वो सोना बना सकते हैं। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, बल्कि तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने सरों पर मुख्तलिफ बोझ उठा रखे हैं। और मजे की बात यह है कि तुम इनको अपना एसेट समझते हो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि इन्होंने तुम्हारी स्पीड को कितना स्लो कर दिया है। रेज, तुम रेंग रहे हो तुम। तो मुझे क्या करना चाहिए? उतार के फेंक दो ये बोझ। बोझ से खाली सर हमेशा ऊपर को उठा होता है, और मैं ऐसे सरों की मदद करता हूं। अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे लोग। रिज, बस तुम अफरा को तलाक दे दो, मैं तुम्हें इस क्राइसिस से बाहर ले आऊंगा। हाँ। आपने शहनाज को तलाक क्यों दी? क्योंकि मैं इंसानों से और उनके जज्बों से मोहब्बत करता हूं। मुझे मालूम था कि वो सिर्फ और सिर्फ वकार से मोहब्बत करती है, और वकार भी उससे मोहब्बत करता है।
वो मेरे साथ सिर्फ कंप्रोमाइज कर रही थी, और समझौता करने वाले इंसान आधे होते हैं, आधे, पूरे नहीं होते। मैं अपने साथ किसी आधे इंसान को लेकर नहीं चल सकता। तुम भी इस वक्त रिज़ादे हो, और मैं सिर्फ मुकम्मल रिस्क का हाथ पकड़ूंगा। बस तुम अफरा को तलाक दे दो, मैं तुम्हें इस क्राइसिस से बाहर ले आऊंगा।